नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। माहौल क्या है कि खास पेशकश लेकर आज हम हाजिर हैं। आज हम अरविंद केजरीवाल के साथ होंगे और ये जानेंगे कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल का माहौल क्या है। चुनाव प्रचार अंतिम दौर में है और अरविंद केजरीवाल अब प्रचार के लिए निकल चुके हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत झुग्गी झोपड़ियों से की थी। क्या माहौल है केजरीवाल को हमने पिछले बार भी दिया था। अगर वोट यही से सबको ही दिए जाएंगे, झाड़ू पे वोट देंगे ज्यादातर से लोग। यहाँ पर इतना मैं बता रही हूँ, सारे से झाड़ू पे ही वोट देंगे। क्या कह रही थी? मैं कह रही हूँ अगर ये बन भी जाते हैं तो हम लोग पूछेंगे भी। ये देखो ना, ऐसे माहौल में चले रहे जो पानी यही घर में चूता रहता है, बनाने भी नहीं मिलते। ये लोग ऐसे ही में रह रहे हैं, बताओ। ये औरंगजेब लेन है और इसके जो बगल से 50 मीटर दूर से जो सड़क गुजरती है उसमें देश के नामी गिरामी उद्योगपति और बड़े नेता रहे। केजरीवाल को देख के हंस रही क्या? नहीं मजाक कर रहे हैं अपने में। 7 तारीख का दिन होगा। अरविंद केजरीवाल और ये राहुल गांधी का घर है। राहुल गांधी के घर के बगल से ही अरविंद केजरीवाल ने आज चुनाव प्रचार की शुरुआत की है और इन झुग्गी झोपड़ियों में जो राहुल गांधी के घर के ठीक पीछे है, इन झुग्गी झोपड़ियों में अरविंद केजरीवाल को आप देखिए माहौल बना रहे हैं। 49 दिन में काम तो बहुत किए थे जी, आज दिल्ली में हमारे कट्टर विरोधी भी मानते हैं। अरविंद केजरीवाल माहौल बना रहे हैं नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में। आज उनकी कई और भी जगह जाने का उनका कार्यक्रम है, चलिए देखते हैं। केजरीवाल अब प्रधानमंत्री आवास यानी 7 रेसकोर्स के सामने, जो रेसकोर्स है जहां पर घुड़दौड़ होती है, वहां जो झुग्गी झोपड़ी है वहां आ चुके हैं। आइए देखते हैं क्या माहौल है। क्या माहौल चल रहा है? अच्छा माहौल चल रहा है। अच्छा माहौल चल रहा है। किसका? केजरीवाल जी का माहौल तो अच्छा ही चल रहा है। बाकी मुकद्दर है, अभी मुकद्दर है। भाइयों बहनों सभी को मेरा नमस्कार। दोबारा सरकार बनेगी और सब लोगों के लिए फिर से मिलकर काम करेंगे। केजरीवाल की सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह या सारे केंद्रीय मंत्री और सांसद सब के सब वोटर हैं, क्योंकि नई दिल्ली विधानसभा में लुटियंस जोन आता है। लेकिन केजरीवाल किसी मंत्री, किसी उद्योगपति, किसी नेता, किसी सांसद के बंगले पर वोट मांगने नहीं जाते। इन बंगलों के बीच में जो झुग्गी झोपड़ी हैं, जो बस्तियां हैं, उनमें जाते हैं। देखिए, और किसी नेता को या किसी लीडर को लेकर आवे, हम खुले दरबार जो भी आएगा आपके सामने आएंगे। हमारे घर आना भी पहले ठीक है, बहुत सारी आपकी। अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार से वक्त निकालकर अब चुनाव आयोग पहुंच चुके हैं अपनी शिकायत करने के लिए। अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के नेता भी हैं और स्टार प्रचारक भी। भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं के ऊपर है और चंदा ले आने की भी। वही चंद्रगुप्त हैं और वही चाणक्य। तो देखते हैं चुनाव आयोग में क्या शिकायत करते हैं। अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग आए हैं और उनका माहौल देखिए। हम इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमें मिलने का टाइम दिया और हमने उनसे अपने कंसर्न्स बताए और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जनता के मन में भी अगर कोई डाउट्स हैं, इलेक्शन कमीशन वो सभी कदम उठाएगा जो उन्हें उठाने की जरूरत है। इस माहौल में उनसे बात करना हमारे लिए मुश्किल है। चलते हैं, देखते हैं आगे क्या कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल अपने चुनाव क्षेत्र का प्रचार करने के बाद शाम को रैलियां करते हैं, तो इस पहली रैली में आए हैं। चलिए देखते हैं माहौल क्या है। नगर की सीट आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से जीत रही है। अरविंद केजरीवाल नरेश बाल्यान, जिनके ऊपर आरोप है कि उनके गोदाम में शराब पकड़ी गई, उस उम्मीदवार की जनसभा में आए हुए हैं। यहाँ पर शाम की ये पहली जनसभा है और देखिए किस तरह का माहौल है।
एक वाणी सुनने के लिए सभी लोग उत्साहित तैयार काफी देर से बैठे हुए हैं। अब हम अरविंद केजरीवाल में उनके साथ चलते हैं और देखते हैं कि उनकी गाड़ी में और उनसे बात करके कि माहौल क्या है। अब इस वक्त हम अरविंद केजरीवाल की गाड़ी में हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि माहौल क्या है। अरविंद जी, तमाम सर्वेज और जो कुछ भी इस वक्त आ रहा है वो सब माहौल तो आपके पक्ष में है। वो है ही माहौल अपने पक्ष में। आम आदमी का माहौल है, आम आदमी की जीत होगी, इस पर सच्चाई की जीत होगी। अच्छा, एक बात बताइए, ये बात समझ में नहीं आ रही जब इलेक्शन अनाउंस हुए थे या उसके पहले जो देश में मोदी की लहर थी, तो फिर आम आदमी पार्टी ने के पक्ष में ये माहौल किन वजहों से बना, क्या आप सोचते हैं? सबसे बड़ा कारण ये हुआ कि 7 महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी नहीं किया, काम कुछ भी नहीं किया, भाषण बड़े बड़े हुए। तो जनता अब एक सबसे बड़ा जनता को जो चुभ रहा है ना, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है और बीजेपी ने आने के बाद हर चीज जानबूझ के महंगी कर दी है। पेट्रोल जो 35 रुपए आज हो सकता था वो भी 60 रुपए पे रखा हुआ है इन्होंने, उसका सबसे बड़ा गुस्सा है। रिश्वतखोरी और दूसरा है 49 दिन में हमने जो काम करके दिखाए थे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अब सारी जनता ये कह रही है जी कि वो 49 दिन वापस चाहिए। लेकिन एक बात है, जब भी टेलीविजन के जो आंकड़े आते हैं, सर्वेज आते हैं, जिस पार्टी के पक्ष में होते हैं वो तो कहते हैं कि बहुत अच्छा आप टीवी चैनल कहने लगे, और जिसके पक्ष में नहीं होते, कई पिछली बार आपके तो आप बहुत कहते थे, लेकिन इस बार सर्वेज से आप खुश हैं क्योंकि आपके पक्ष में। पिछली बार तो सर आपने गलत भी दिखाए थे। पिछली बार आप लोग 2 सीट, इस बार कैसे मान लिया जा सही है? पिछली बार आप लोग 2 सीट 4 सीट दिखा रहे थे, 28 आई थी। गलत तो थे, है ना? गलत थे ना? नहीं, सर्वे है तो ठीक है, ये सर्वे भी गलत हो सकता है। हो सकता है, लेकिन जो ग्रास रूट सिचुएशन आप देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की जितनी मीटिंग्स हो रही हैं, सभाएं हो रही हैं, अभी आप मेरे साथ देख के आए हो, कितनी भीड़ आ रही है, कितनी जनता आ रही है और जनता में कितना उत्साह है। जनता चीयर कर रही है, खड़ी हो रही है। और अभी हम लोग गुजरे, जगदीश मुखी जी की एक सभा थी, 100 लोग भी नहीं थे, सारी कुर्सियां खाली थी। स्मृति ईरानी जी की सभा हुई थी, 75 लोग थे बता रहे हैं। सुषमा स्वराज जी की सभा हुई थी, 150 लोग थे उसमें। नरेंद्र मोदी जी की सभा में कुर्सियां खाली रह गई थी, वो लोग नहीं पहुंचे थे। तो ये दोनों चीजों को जब आप कंपेयर करते हो तो आपको एक फील मिलती है कि दिल्ली की जनता जो है इस बार आम आदमी पार्टी के लिए मन बना चुकी है। अभी प्रधानमंत्री की रैली थी, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी काले धन को सफेद करती है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल, आपको कहा, आपका नाम तो नहीं लिया, उन्होंने कहा कि ये सर्वे जो है ये भी गलत है, उनको बनारस में लोकसभा में हारा हुआ बता दिया था। तो ये सब बातें इस लेवल पे आकर के क्यों होने लगी है? कहीं बौखला गए बुरी तरह से बौखला गए। पैनिक बटन दबा दिया उन्होंने, अपने सारे मंत्री उतार दिए, सारे एमएलए उतार दिए, सारे एमपी उतार दिए, पूरे देश से बता रहे हैं आरएसएस वाले ले आए, सारे मुख्यमंत्री उतार दिए, किरण बेदी जी को ले आए, अमेरिका से ओबामा जी को ले आए कि दिल्ली का चुनाव भी जिता देंगे वो। कुछ भी नहीं हुआ। और फिर अब मेरे खिलाफ रोज गाली गलौज कर रहे हैं, केजरीवाल हरामखोर है, केजरीवाल, एक मंत्री ने कहा केजरीवाल हरामखोर है, दूसरे ने कहा केजरीवाल बंदर है, तीसरे ने कहा केजरीवाल टॉक्सिक है, किरण बेदी जी कह रहे हैं केजरीवाल टॉक्सिक है। मेरे बच्चों का उन्होंने कार्टून बना बना के मजाक उड़ाया, मेरे गोत्र के ऊपर सवाल उठाए, अब मेरी ईमानदारी पे सवाल उठा रहे हैं। तो जनता तो देख रही है। बेदी जी आपके साथ इतने दिनों तक काम की, उनसे जब पूछा गया आपके बारे में तो उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल नेगेटिव आदमी है, और दूसरी बात यह है कि खबरों में रहने की कला अरविंद केजरीवाल को पता है। मैं किरण जी की बहुत इज्जत करता हूँ, आज भी मैं उन्हें बड़ी बहन मानता हूँ। मैं उनके बारे में कुछ भी गलत नहीं कहना चाहता, और मुझे तकलीफ होती है। वो जानती हैं कि केजरीवाल कुछ भी हो सकता है, बेईमान नहीं हो सकता। वो जानती हैं, 3 साल मेरे साथ काम किया है, मैंने 15 दिन अनशन किया था जब वो साथ थी। डायबिटीज का मरीज जो सारे डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये 48 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। उन्हें पता है कि अपनी जान दांव पे लगा के बैठा है ये लड़का, फिर भी जब वो मुझे बेईमान कहती है तो बहुत तकलीफ होती है। मेरी आंखों में आंखें डाल के कह दे किरण जी की मैं बेईमान हूँ, मैं उनके बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचता। आप उनको अवसरवादी बता दें, आप ऑटो पे 1 लाख पोस्टर लगवा दें, अवसरवादी हैं किरण बेदी, आप उनको अपनी पार्टी का चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बना रहे थे, ये एक्सेप्ट किया, और बाद में आप अवसरवादी बता दें, ये ठीक है? दोनों चीजें एक ही है। जब हम उनको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बना रहे थे, वो उन वैल्यूज के लिए लड़ रही थी। उन्होंने खुद कहा था दोनों पार्टियां भ्रष्ट हैं,
उन्होंने खुद कहा था कि ऐसी पार्टी जो महिलाओं के ऊपर बलात्कार करने वालों को टिकट दे उसको कभी वोट मत देना। अब वो बीजेपी में क्यों चली गई? अब तो निहाल चंद जी तो उनके कितने सारे एमपीज हैं जिनको उन्होंने ऐसे लोगों को टिकट दी हुई है जिनके ऊपर महिलाओं पे बलात्कार के आरोप हैं। तो जितनी वैल्यूज के लिए वो लड़ा करती थी, मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री पद दिया, वो तो उन्होंने वो सारी वैल्यू छोड़ दी। तो जनता ये क्वेश्चन पूछना चाहती है कि ये क्या हो गया, क्यों बदल गई वो? अच्छा, एक बात और है, इस इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल भी बदले लग रहे हैं। पिछले इलेक्शन में या उसके पहले आप सिस्टम बदलने की बात करते थे, आप बड़ी क्रांतिकारी चीजें कहते थे, लेकिन अब आप भी वही बहुत पॉपुलिस्ट मेजर्स, बिजली, पानी, इन सारी चीजों की ज्यादा बात कर रहे हैं अब इलेक्शंस में। और क्या दिल्ली, जो कि हम एक तरफ कहते हैं कि हम दुनिया की महाशक्ति हैं और दिल्ली देश की राजधानी, वहां इन सब बिजली, पानी, इन्हीं चीजों पे चुनाव लड़ा जाएगा? अभी यहीं तक मामला पहुंचा। बिजली, पानी, महिलाओं की सुरक्षा, रिश्वतखोरी बंद करेंगे, स्वराज का कानून लाएंगे, जन लोकपाल का कानून लाएंगे, स्कूल खोलेंगे, अस्पताल खोलेंगे। सर, हमारा मैनिफेस्टो देखिए, पूरा ऑल कॉम्प्रिहेंसिव है, सारे तबकों को, गरीबों को, अमीरों को, सबकी बात करता है, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता है। नहीं, मैं ये कहने का मतलब मेरा ये है कि पहले जब आपकी पार्टी बनी थी, टिकट देने के तमाम क्राइटेरिया सेट किए गए, बाद में आपने दूसरी पार्टी के लोगों को टिकट दे दिया, जो जीत सकता है उसको टिकट देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की तरह। तब लगता है कि अरविंद केजरीवाल अब सियासत को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, सीटों को जीतने को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। वो बातें जो पहले कहते थे वो पीछे कहीं। मतलब हम ऐसे व्यक्तियों को टिकट दे जो हार रहे हैं? नहीं, जो आपके आंदोलन में है, जिनको आप सारी क्राइटेरिया फिक्स करते थे, ऐसे को क्यों नहीं दिया? उन्हीं को दिया। पिछली बार ऐसे 16 लोगों को टिकट दिया था जो दूसरी पार्टियों से आए थे, इस बार 13 को दिया, पिछली बार के मुकाबले कम ही दिया। अच्छा, एक दूसरी बात मैं आपसे पूछूंगा। आप इस वक्त जो चुनाव हो रहा है, इसमें एक चीज कही जा रही है कि कांग्रेस पार्टी शायद उस तरीके से लड़ नहीं पा रही है जिसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। कांग्रेस की 0 सीट आ रही है। मैं आपके चैनल के जरिए सभी व्यूअर्स से अपील करना चाहूंगा कि आप अपना वोट बेकार मत कीजिएगा। कांग्रेस को वोट देने का मतलब कुएं में डालने का मतलब। अपना वोट बेकार मत कीजिएगा, बटने मत दीजिएगा। अरे वो योगेंद्र यादव जी दे दिए कुछ सीट अपने सर्वे में, अपने सर्वे में। कितनी दी है? दिया है 4-5। मैं सर्वे पे नहीं जा रहा, मेरी पॉलिटिकल असेसमेंट है। मैं तो सारा दिन जनता में घूमता हूँ। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं आएगी। और मैं बीजेपी के लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ, बीजेपी वालों, घर का खर्चा तुम्हारा भी नहीं चल रहा, तुम्हारे भी बच्चे भूखे मर रहे हैं। बीजेपी ने कुछ नहीं किया आपके लिए 7 महीने में। आम आदमी पार्टी वाले ही काम आएंगे आपके भी। हम ही आपकी महंगाई कम करेंगे, हम ही आपके बिजली के बिल कम करेंगे। इसलिए अपने बीवी बच्चों की छोड़ो, बीवी बच्चों की सोचो, बीजेपी का झंडा छोड़ दो, सारे मिलकर इस बार झाड़ू पे बटन दबा देना। अच्छा, मैं बहुत सारे लोगों से, मेरा जो कार्यक्रम है माहौल क्या है, उसमें जब जाता हूँ तो आपके विरोधी सिर्फ 2 बात कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल अगर मुख्यमंत्री बन गए तो वो धरना प्रदर्शन यही सब चीजें करेंगे। तो क्या अगर आप मुख्यमंत्री बन गए तो कुछ बदले से रहेंगे कि? सर, ये जनता नहीं पूछ रही, ये मीडिया वाले ही पूछते हैं। नहीं, जनता कहती है। अब आप बात करते हैं, चलो जनता से बात करते हैं। कोई नहीं कह रहा, एक चीज से नाराजगी है जनता की, इस्तीफा क्यों दिया था, उसका मैं एड्रेस कर रहा हूँ जनता को कि भाई आपसे पूछा नहीं, गलती कर दी। आपसे पूछते हो सकता है आप कह देते हो इस्तीफा मत दो, मैं ना देता। जनता से ना पूछने वाली बहुत बड़ी गलती थी। नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि अगर आप मुख्यमंत्री बन गए 10 तारीख को, जैसा दावा आप कर रहे हैं, तो अब कर रहे हैं सर दावा? नहीं, जनता कर रही है और टीवी चैनल वाले कह रहे हैं। आप तो हर जगह कह रहे हैं। माहौल तो आप ही ने अकेले बनाया हुआ। 15 को शपथ लूंगा, 14 को इस्तीफा दिया था। जनता शपथ लेगी सर। जनता 15 तारीख को दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री बनी थी। पिछली बार मैं मुख्यमंत्री नहीं बना था, जनता मुख्यमंत्री बनी थी। तो इस बार कुछ बदले सीएम अरविंद केजरीवाल नजर आएंगे? इस्तीफा नहीं देंगे सर, 5 साल काम करेंगे। धरना प्रदर्शन? डेमोक्रेसी 4 चीजों से चलती है, डिसेंट, डिबेट, डिस्कशन, धरना। 4 चीजें जरूरी है। आप उसका नाम ही नहीं ले रहे हैं जो किरण बेदी कहते हैं, डिलीवरी। डिलीवरी तो होती है, डेमोक्रेसी में कह रहा हूँ।
डिलीवरी तो विकास के उससे होगी। डेमोक्रेसी, जनतंत्र इन 4 चीजों से चलता है। डिबेट भी करेंगे, डिस्कशन भी करेंगे, डिसेंट भी होगा। एज अ लास्ट रिजॉर्ट अगर जरूरत पड़ेगी तो धरना, अगर जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सेंटर के साथ एक कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन होगा। एक तर्क ये भी दिया जाता है कि अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो विकास रुक जाएगा, क्योंकि केंद्र में मोदी की सरकार है, पता नहीं रोज टकराते ही रहेंगे सुबह शाम अरविंद केजरीवाल। हम उनके साथ कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन चाहते हैं और हमें उम्मीद है कि वो भी कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन करेंगे। अब अभी तक की जो आमने सामने आप मोदी के रहे उसमें तो कुछ कंस्ट्रक्टिव दिखा नहीं। राजनीति में तो होता है, लेकिन सरकारें पार्टियों की नहीं होती। हमारी सरकार बनेगी वो आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है, दिल्ली की सरकार है। केंद्र में बीजेपी की सरकार नहीं है, देश के लोगों की सरकार है। सरकार का सरकार के साथ एक संवाद होना चाहिए, एक कोऑपरेशन होना चाहिए। हम अपनी तरफ से पूरा कोऑपरेशन करेंगे।